बहुत समय पहले की बात है। मगध राज्य में एक महान राजा राज्य करता था, जिसका नाम राजा अनंत था। उसके पास असीम संपत्ति, शक्ति और समृद्धि थी, परंतु इतनी सारी चीजों के बावजूद वह हमेशा उदास और चिंतित रहता था। राजा को हर समय यही डर सताता रहता था कि उसकी यह सुख संपत्ति किसी दिन छिन सकती है। वह हमेशा अधिक धन, अधिक शक्ति और अधिक सुरक्षा के बारे में ही सोचता रहता, परंतु जितना वह प्रयास करता, उसे मन की शांति और सच्चा सुख नहीं मिल पाता। एक दिन राजा अनंत को यह पता चला कि भगवान बुद्ध पास के एक गांव में प्रवचन देने के लिए आए हुए हैं। बुद्ध की महानता और उनकी करुणा की कहानियां राजा ने पहले भी सुनी थी। राजा ने सोचा कि हो सकता है भगवान बुद्ध ही उसके मन की बेचैनी को दूर करने में उसकी मदद कर सके। अगले ही दिन राजा अनंत बुद्ध के पास पहुंच गया और उनके चरणों में गिरकर अपनी समस्या बताई। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा, राजन, क्या तुम सच में अपने जीवन में सच्ची शांति और सुख प्राप्त करना चाहते हो? राजा ने विनम्रता से उत्तर दिया, हाँ भगवान, मुझे अपने इस जीवन में कुछ भी प्राप्त करने का एहसास नहीं हो रहा। मेरी सारी संपत्ति और शक्ति के बावजूद मेरा मन सदा बेचैन रहता है। बुद्ध ने कुछ देर के लिए मौन होकर राजा की ओर देखा और फिर उन्होंने कहा, राजन, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। हो सकता है कि इस कहानी में तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा हो। राजा ने ध्यान से सुनने की सहमति दी और भगवान बुद्ध की ओर पूरी श्रद्धा से देखने लगा। बुद्ध ने कहा, बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक बहुत ही शांतिपूर्ण और साधारण जीवन व्यतीत करने वाला एक किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और कुछ पशु थे, जिससे वह अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। किसान का जीवन बहुत ही सरल था और वह अपने छोटे से घर में अपने परिवार के साथ खुश रहता था। उसके पास न तो कोई बड़ी संपत्ति थी और न ही कोई बड़ा ऐश्वर्य, परंतु वह हमेशा मुस्कुराता रहता था और संतुष्ट दिखाई देता था। राजा ने कौतूहल से पूछा, भगवान, क्या वह किसान सच में संतुष्ट था? उसे कभी और ज्यादा पाने की इच्छा नहीं हुई? बुद्ध ने उत्तर दिया, हाँ राजन, वह पूरी तरह से संतुष्ट था, क्योंकि उसे अपने जीवन में अपनी जरूरतें पूरी होती दिखाई देती थी। लेकिन एक दिन उस किसान के गांव में एक राजा का आगमन हुआ। राजा ने गांव में लोगों से पूछा कि क्या किसी को कुछ चाहिए। लोग तो चुप रहे, लेकिन कुछ युवकों ने बताया कि उस किसान के पास सिर्फ एक झोपड़ी और छोटा सा खेत है। अगर वह चाहता है तो उसे अधिक जमीन मिल सकती है। यह सुनकर राजा ने किसान को अधिक जमीन देने का प्रस्ताव दिया। राजा अनंत ने चौंकते हुए कहा, और तब क्या हुआ? बुद्ध ने कहानी जारी रखी। राजा के प्रस्ताव को सुनकर किसान को भी पहली बार लगा कि शायद उसके पास ज्यादा जमीन होती तो वह और भी खुश रह सकता था। इस विचार के आते ही वह राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे वादा किया कि जितनी भी जमीन वह सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक चलकर नाप सकता है, उतनी जमीन उसकी हो जाएगी। राजा अनंत ने सिर हिलाते हुए कहा, वाह, यह तो अच्छा प्रस्ताव था। और किसान ने क्या किया? बुद्ध ने कहा, किसान ने अगली सुबह सूर्योदय से पहले ही अपनी यात्रा शुरू की। वह बिना रुके चलने लगा, क्योंकि जितनी ज्यादा वह जमीन नापेगा उतनी ही उसके नाम पर हो जाएगी। लेकिन चलते चलते उसे अपने पैरों में थकावट महसूस होने लगी और उसका शरीर भी थकान से चूर होने लगा। लेकिन जमीन के लालच में उसने आराम नहीं किया और चलता ही रहा। उसे अपनी अधिक से अधिक जमीन पाने की चाहत ने अंधा कर दिया था। अंततः जब सूर्य अस्त होने वाला था, वह अपनी शुरुआत वाली जगह पर पहुंचने के लिए दौड़ डीएच पड़ा। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंचा, उसकी थकावट और भूख के कारण उसने आखिरी सांस ली और वहीं गिर पड़ा। राजा अनंत इस कहानी को सुनकर चौंक गया। उसने पूछा, भगवान, किसान की मृत्यु क्यों हुई? अगर वह अपने पास जितनी जमीन थी उसी में संतुष्ट रहता तो शायद ऐसा नहीं होता। बुद्ध ने गहरी आवाज में कहा, राजन, यही तो इस कहानी का संदेश है। मनुष्य जितना अधिक पाने की कोशिश करता है, उतनी ही उसकी लालसा बढ़ती जाती है और उसे सच्चे सुख का अनुभव कभी नहीं हो पाता। अधिक पाने की चाहत में वह अपनी जिंदगी के अनमोल समय को भी खो देता है और अंत में उसके हाथ में कुछ नहीं बचता।
राजा अनंत ने सोचते हुए पूछा, भगवान, इसका क्या अर्थ है कि हमें कुछ भी पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नहीं राजन, ये कहानी यह नहीं कहती कि हमें कुछ भी पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये हमें सिखाती है कि हमें अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं के बीच संतुलन बनाकर रखना चाहिए। जो कुछ हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखना चाहिए। भोग से सुख नहीं मिलता, बल्कि त्याग और संयम से ही सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। राजा अनंत की आंखों में करुणा और समझ की एक नई चमक आ गई। उसने भगवान बुद्ध के सामने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आपकी यह कहानी ने मेरी आंखें खोल दी। मुझे अब समझ में आ गया है कि सच्चा सुख और शांति बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि मन की संतुष्टि में है। मैं अब अपने राज्य की संपत्ति और ऐश्वर्य के पीछे नहीं भागूंगा, बल्कि अपने मन को शांत और संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा। भगवान बुद्ध ने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, राजन, सच्चा सुख उस मनुष्य को ही प्राप्त होता है जो अपने मन को स्थिर रखता है। जब मन के अंदर संतोष होता है, तभी बाहर के सुख हमें सच्चे प्रतीत होते हैं। ध्यान, संयम और त्याग से ही मनुष्य को शांति मिलती है।